ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन अफ़सोस है कि ना तो किसी टाइल बनाने वाले ने, डीलर ने, सेल्समैन ने, किसी ने आपको बताया नहीं होगा। टाइल जो पुराने ज़माने के होते थे कैसे बनते थे? हर टाइल पिछले टाइल का एग्ज़ैक्ट रेप्लिका होता था, यानी कि उसमें रिपिटिशन होते थे। आज जो लार्ज साइज़ के पोर्सिलेन टाइल्स हैं, जो आपको पसंद आते हैं, जो मार्बल में डिफरेंट रैंडम फिनिशेज़ हैं, रैंडम लुक्स हैं, उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश में क्या होता है? मान लीजिए कि हमने बड़े मार्बल को स्कैन किया हुआ है। टाइल साइज़ तो उससे छोटा है, तो उसकी 6 या 7 वेरिएशंस 6 या 7 डिफरेंट टाइल में आएँगे। 3 से लेके 8 वेरिएशन तक जनरली टाइल्स में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स देते हैं। और एक बॉक्स में कितने टाइल होंगे? बहुत बड़ा टाइल होगा तो सिंगल टाइल होगा। मैक्सिमम 4 टाइल एक बॉक्स में आएँगे। ज़रूरी नहीं है कि वो चारों अलग-अलग निकलें, क्योंकि टाइल बन रहा है मास में, वो सब आके पैक हो रहे हैं। और अगर आपके मेसन ने एक टाइल 4 टाइल निकाले, 1 लगा दिया, 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, उसके बाद दूसरा बॉक्स खोला, जो निकला उसको लगा दिया, तो गड़बड़ होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर कोई 3 टाइल एक ही ओरिएंटेशन में लग गए, तो आप समझ लीजिए आपकी एस्थेटिक्स जो आपने सोची थी, बिल्कुल नहीं आएगी और बहुत ही आर्टिफिशियल फ्लोर लगेगा। अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर और मेसन ट्रेन्ड नहीं है, तो वो सुपरविज़न फिर आपको करना पड़ेगा। तरीका क्या है? मान लीजिए कि आपके रूम में लगने वाले हैं बड़े साइज़ के 20 टाइल। एट लीस्ट आप आधे रूम के बराबर कम से कम उतने टाइल खोल लीजिए, वो ड्राई लेइंग करके देख लीजिए। फिर आपको जहाँ लग रहा है नहीं ये रिपीट हो रहा है, तो उस टाइल को आप इधर रखिए, दूसरे टाइल को वहाँ रिप्लेस करिए। जो रैंडमनेस है उसका आपको डिजायर्ड ब्लेंड मिल जाएगा। वरना 2 टाइल इधर एक से लगे, 2 टाइल उधर एक से लगे, ऐसा लग रहा है जैसे बचे हुए कपड़े की कोई ड्रेस बन गई हो। उसके बाद वो नंबरिंग करे और जब लगाएगा तो फिर उसी क्रम में लगाना है। यानी कि ये करने कोई मैन्युफैक्चरर नहीं आएगा, हमें करना पड़ेगा।